अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें ज़रूर मिलेगी, बस तुम हार मत मानना। नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका पुनः स्वागत है। हमने टॉपिक शुरू किया था ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज से हमने कुछ आपको बता दिया था कि त्रिभुज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, त्रिभुज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक त्रिभुज बनने की क्या क्या शर्तें होती हैं। तो उसी पे मैं एक सवाल लेकर आया हूँ। सवाल देख लीजिए क्या है। इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 7 and 3, दो भुजाएं दी हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 7 और 3 हैं, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड कैन बी टेकन। तो तीसरी जो भुजा है उसकी मैं कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ, कितनी वैल्यू ले सकता हूँ, ये आपको बताना है। काउंटिंग में कितनी वैल्यूज आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ट्रायंगल बनने की शर्त क्या होती है। तीसरी साइड मान लीजिए क्या है, एक्स। तीसरी साइड मान लीजिए क्या है, एक्स। तो मैंने बताया था कि जिस पे आप चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए तीसरी साइड एक्स है, तो मैंने बताया था कि दो साइड्स के सम से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। दो साइड दी है ना, 7 और 3, मैंने तीसरी एक्स मानी। और उनके डिफरेंस से क्या होना चाहिए, वो साइड बड़ी होनी चाहिए। तो 7 और 3 का डिफरेंस कितना है, 4। तो ये आ जाएगा ना, ये रिलेशन आ जाएगा ना, एक्स और 10 और थर्ड साइड और इन दोनों साइड का ट्रायंगल बनने की क्या क्या शर्तें होंगी, ये हमने रिलेशन निकाल लिया। मतलब क्या होता है, दो साइड का जो सम होता है, अदर दो साइड का सम, वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए और डिफरेंस उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी कितनी हो सकती हैं। 10 से क्या होनी चाहिए, छोटी। 4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। मतलब 5, 6, 7, 8 और 9। तो एक्स की हम कितनी वैल्यू ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। एक्स की हम 5 वैल्यू ले सकते हैं। ठीक। अगर आप ये ना करना चाहें, आप इस तरह का आपको डायरेक्ट अगर सॉल्व करें, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, मतलब कितनी वैल्यूज ले सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है पॉसिबल वैल्यूज़ का, पॉसिबल वैल्यू 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। इन दो साइड दी होंगी, उसमें से जो स्मॉलेस्ट होगी उसमें से एक घटा दीजिएगा। तो 2 स्मॉलेस्ट 7 और 3 में 3 है, -1। 3 दूनी 6, 6 माइनस से कितना आएगा, देखिए 5 आ गया यहाँ से। अब भैया एक्स की 5 वैल्यूज़ आई हैं, इसका मतलब क्या है, 5 ट्रायंगल फॉर्म होंगे। ये भी तो है। अगर यहाँ से ये पूछता कि हाउ मेनी पॉसिबल ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म, तो यहाँ पे ट्रायंगल भी कितने हो जाते हैं, 5। एक बार 5 से बना लेंगे, एक बार 6 लेके बना लेंगे, एक बार 7, एक बार 8, एक बार 9। तो ट्रायंगल भी कितने यहाँ पे बनते हैं, 5। तो पॉसिबल वैल्यूज़ पूछे या पॉसिबल ट्रायंगल्स पूछे, तो आप यही फार्मूला लगा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 29 and 42, देन हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। अब नहीं, हमने बताया कि अगर दो साइड्स दी हों, आपको पॉसिबल वैल्यूज़ पूछे या पॉसिबल ट्रायंगल पूछे, कितने पॉसिबल ट्रायंगल बन सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सीधा फार्मूला लगा देना है। 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड, दो में से स्मॉलेस्ट कौन सी है, 29 माइनस का 1। ये डायरेक्ट शॉर्ट करो। आप कितनी, अब उस तरह लगाएंगे तो आप कितनी वैल्यूज़ लेते रहेंगे, तो उसमें बड़ा हो जाएगा। अगर कंपेरिजन करके लगाएंगे कि सम करके तीसरा एक्स मानेंगे, फिर ऐसे करके लगाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा काफ़ी, इसलिए शॉर्टकट बनाए। 29 दूना 58, 58 माइनस से कितना हो जाएगा, 57। तो 57 वैल्यूज़ भी पॉसिबल होंगी और 57 ट्रायंगल्स भी फॉर्म होंगी। तीसरी जो साइड होगी उसकी 57 वैल्यूज़ भी पॉसिबल हैं, उसकी 57 ट्रायंगल। जब वैल्यू 57 पॉसिबल है तो ट्रायंगल भी कितने बनेंगे, 57। 57 इज़ द राइट आंसर। मैंने आपको बताया था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। मैंने आपको बताया था कि एंगल्स अगर दिए होंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। लेकिन अगर साइड्स दी हो तो आप कैसे पहचानेंगे। अगर 3 साइड्स दी हैं, आपको ये पहचानना हो कि कौन सा ट्रायंगल होगा, तो आप कैसे बताएंगे, ये आप देख लीजिए तरीका क्या होता है। पहले मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल बता रहा हूँ। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ABC, ठीक। अब इसमें मैं मान रहा हूँ अपनी तरफ से कि साइड C क्या है, ग्रेटेस्ट है। साइड C क्या है, ग्रेटेस्ट। भाई साइड C ग्रेटेस्ट है तो एंगल C भी ग्रेटेड होगा, ग्रेटेस्ट साइड के सामने ग्रेट एंगल होता है। इसकी शर्त ये होती है कि जो लार्जेस्ट साइड होती है, लार्जेस्ट साइड मैंने C मानी है, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, लार्जेस्ट लिख लीजिए। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर करिए और अदर दो जो साइड बची हैं उनका स्क्वायर करिए, उनका स्क्वायर का सम निकाल लीजिए। तो लार्जेस्ट जो साइड का स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर छोटा आ जाए, लार्जेस्ट जो भुजा होगी उसका स्क्वायर करिए और अदर दो साइड्स का स्क्वायर करके सम करिए। अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर उन दोनों के स्क्वायर से छोटा आ जाए तो वहाँ पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बाद क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए, ABC, ठीक।
सी के सामने सी साइड, ए के सामने ए, बी के सामने। हमने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर 3 साइड्स दी हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है सी, सी का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए। अगर भाई हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल सबसे बड़ी साइड होती है, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अगर अदर 2 साइड के सम के बराबर आ जाए, अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए, तो वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की क्या शर्त है वो देख लीजिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर 3 साइड्स दी हो तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। जैसे मान लो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको सी कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। बी के सामने वाली, बी ए के सामने वाली। एंगल सी लार्जेस्ट है, इसका मतलब सी साइड क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। तो जो लार्जेस्ट साइड होती है, लार्जेस्ट साइड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, उसका स्क्वायर करिए, वो अदर 2 साइड्स का स्क्वायर करके सम करिए। तो जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अगर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम से अगर बड़ा आ जाए लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर, तो हमेशा वहाँ पे कौन सा ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उस पर मैं 1-2 सवाल भी कराऊंगा जिससे आप समझ जाएँ। इफ़ द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 2:3:4 देन टाइप ऑफ ट्रायंगल इज। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो इसको कर लेगा। एल्टीट्यूड्स का रेशियो दिया है तो मुझे पहले साइड्स का रेशियो निकालना होगा। मैंने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में ट्रायंगल में बताया था कि साइड्स और एल्टीट्यूड का रिलेशन क्या होता है, रेशियो में मैंने बताया था। तो साइड्स का रेशियो निकाल लीजिए। ए बी सी मान लीजिए साइड थी, तो 1/h1 रेशियो 1/h2 रेशियो 1/h3 होता है। 1/h1 2 रेशियो 1/h3 3 1/h, तीसरा एल्टीट्यूड क्या है 4। यूनिट में दिया है ना तो यूनिट में ही रख देंगे। एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा, 12 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि रेशियो को चाहे इससे गुणा करिए चाहे इससे डिवाइड करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 4 3 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये साइड्स का रेशियो आ गया। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी जिसका रेशियो बड़ा होगा, तो 6। तो मैंने बताया था कि तीनों साइड का सम स्क्वायर निकाल के चेक कर लीजिए। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। अदर 2 साइड का स्क्वायर का सम कर लीजिए, तो 4 × 16 और 9 कितना आ गया 25। भाई जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के सम से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा यहाँ पे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बड़ा आ रहा है ना, अगर छोटा आता तो एक्यूट हो जाता, बराबर आता तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता। नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए। अगर हमारे सवाल, हमारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगें तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगला सवाल क्या है, इफ़ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 6, 8 एंड 10 देन टाइप ऑफ ट्रायंगल इज। तो लार्जेस्ट साइड को उठा लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए। लार्जेस्ट साइड कितनी है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100। अदर 2 साइड का स्क्वायर का सम निकाल लीजिए, 6 स्क्वायर +8 स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 + 64 कितना आ गया 100। तो लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। जब बराबर आ जाता है तो हमने क्या बताया है कि वहाँ पे कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि हमारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, जो भी हमने पढ़ा है वो सवाल आपको समझ में आए होंगे। एक एक करके आप नोट्स बनाते रहिएगा। जो लोग देख रहे हों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको ज्योमेट्री की। सभी भाइयों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।